Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. सब प्रॉपर है? Yes, sir. हाँ सर. सब कैमरा वगैरह सब परफेक्ट है? Yes, sir. सब प्रॉपर है ना? चलो. Yes, sir. हाँ, अब आज का जो ये लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा. ठीक है? सुंदर रिप्लाई करना. सुंदर है? हाँ सर. सब बढ़िया चल रहा है सुंदर? कोई इशू तो नहीं है घर पे? हाँ सर, सब ठीक है. सब ठीक है? इवनिंग का नाइट का लेक्चर क्या कोई इशू है नाइट में? नहीं सर, थोड़ा पॉसिबल नहीं था कुछ दिनों से, बट आज से करूंगी अटेंड. ओके. देखो, जिस चीज एक भाई बात बताता हूँ, हमेशा एक चीज कहता रहता हूँ कि लाइफ में ना हमें बहुत बड़े चीज का डिमांड रहती है कि सर मुझे ये चीज चाहिए. एकदम लाइफ में कभी छोटा चीज का डिमांड नहीं रहता, बड़े लेवल का डिमांड रहता है कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज करना है, यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए. बट कुछ टाइम के बाद ना वो टूट जाते हैं. बट आप लोग को हमेशा ये मान के रखनी है कि मुझे नहीं टूटने देना है. लाइफ में कई सारे गलतियां होंगी खुद से, कई गलतियां किसी और के द्वारा से होगा. बट लाइफ में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आपको हमेशा डटे रहना है. हर कुछ छीन सकता है, हर चीज ले सकता है, लेकिन जो पढ़ लोगे ना, कुछ सीख लोगे ना, वो लाइफ में तेरे से कोई नहीं छीन सकता. किसी का औकात नहीं कि तुम्हें कोई ये कर दे कि ये मुझे दे दे. ऐसा कहीं नहीं है. कभी भी लोग ये सोचते हैं कि मैं इतना बना लिया, इतने पैसे बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब बेकार चला जाएगा. लेकिन जब सीख लोगे ना, जब यहाँ पे चीजें रखोगे ना, जब यहाँ पे चीजें रखोगे, वो चीज कोई नहीं छीनेगा. हमेशा अपने आप को सोचते रहना कि मुझे क्या करनी है. जो खत्म हो गया, जो मेरा नहीं हो सकता, उसके पीछे कतई नहीं सोचना है. जो मेरा है, जो हम ले सकते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचना है. मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर. मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? तो कभी भी पहला चीज ये है कि डरना नहीं है. कभी किसी चीज को ये सोचना कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है. कभी कभी ना लोग लगता है कि ये जो लाइफ है ना, एक सेकंड एक सेकंड. देखो, मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ कि जैसे आप सोचते हो ना कि ये दुनिया बहुत बेकार है, बहुत बढ़िया है, हर चीज है, हर सुख शांति है, ऐसा नहीं है. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसी ये है. मेरी बातों को थोड़ा सा समझना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर में. आप सोचते हो कि दुनिया कैसी है, बहुत अच्छी, मतलब ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसा ये है. ये दुनिया वैसी दिखती है जैसा आप दिखते हो. समझ पा रहे हो? अरे मैं हाँ क्या सर. बोल रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा लाइफ में होता है कि सर इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, हम कैसे अचीव करें, हम कैसे उस चीज को करें, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा, मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा. ये आपका काम नहीं है. कहीं पहुंचने के लिए ना, कहीं पहुंचने के लिए निकलना बहुत जरूरी है. समझे? अरे यस या नो? हाँ सर. हाँ, कहीं पहुंचने के लिए कहीं निकलना, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे वहां जानी है, तो मुझे यहां से निकलना तो पड़ेगा ना. अरे यस या नो? जब यहां से निकलना स्टार्ट सर. करोगे ना,
यहाँ से जैसे अब निकलना स्टार्ट करोगे वैसे लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होगी। आपको लगेगा नहीं यार गिव अप, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू। ऐसे सिचुएशंस आएंगे, 100% आएंगे। अगर नहीं आया तो मजा ही नहीं आएगा। ऐसे आएंगे आपको, एकदम लाइफ में लगेगा नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं हार गया, थक गया, अब सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हम। ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, बट इसको आपको एक्सेप्ट करना है, वो भी रोते हुए नहीं, स्माइलिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि ये आपका अपॉर्चुनिटी है, इस चीज से आप वहां पे छलांगे लगा सकते हो। सपोज करना कि मान लो कि आपके मैं आपके मतलब सपोज कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में एक ओवर का बॉल कितना होता है? 6। अब मान लो पूरे आपके रिश्तेदार, घर, सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंडशिप रिलेट करना, पूरा इधर बैठे हुए हैं और आपने पहला बॉल आया, मिस कर दिया, दूसरा आया मिस कर दिया, तीसरा आया मिस कर दिया, चौथा आया मिस कर दिया, पांचवा आया मिस कर दिया। आप थक जाओगे, एनर्जी खत्म, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आप या सोचो 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स, 5 अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और पांचों बॉल आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मिस कर दिया। सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंडशिप, इवन तक कि तुम हार जाओगे, नहीं होगा। लास्ट बॉल आता है एकदम पावरफुल के साथ, आपके पास ना गुस्सा होता है कि यार अगर मैं अभी नहीं खड़ा हुआ तो मेरे साथ कोई नहीं आने वाले। और लास्ट बॉल पे आप ना, पूरा दुनिया बोल रही निकालो इसको, निकालो, निकाल दो, नहीं होगा। किसको कर दिया? अरे वो नहीं कर सकता, मैच नहीं जिता सकता, किसको रख दिया वहां पे? आप लास्ट बॉल पे ना छक्के लगाते हो। क्या लगाते हो? सिक्सर लगाते हो लास्ट बॉल पे। ये सारी दुनिया ना आपके जो नेगेटिव बातें कर रहे थे, जो आपसे डर रहे, जेलस कर रहे थे, जो आपको कुछ भी नहीं आंक रहे थे, पता है वो उठ करके आपके लिए क्या करेगा? तालियां बजाएंगे। क्लैप करेगा भाई। तो इतना प्रॉब्लम्स आएगा, अरे ये मुझे तब मिला ना, ये मुझे तब मिला जब मैंने इतना क्रॉस किया, वरना इसका मजा नहीं था यार। वरना तो ये एकदम कैसे बोलते हैं, नाली, नाली में जो नहीं, नल्ले में, उसका भाव था इसका। बट ये क्या किया, ये बना दिया इसका कीमत। ऐसे बनना है। यहाँ पे फर्स्ट बॉल पे अरे निकल जा, टूट गए, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, नहीं, मारनी है, वो भी लंबा, सबसे लंबा छक्का। ऐसे लाइफ में मिलेंगे अपॉर्चुनिटी। ये मत सोचना कि सर रियल लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अरे एक टाइम आएगा जो मेरा होगा, एक टाइम मेरा होगा, मैं सबसे ऊपर में बैठूंगा, सबसे ऊपर, और वो टाइम आपका होगा। बस उस टाइम तक जाने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार गिरोगे, 10 बार लगेंगे यार, लेकिन पहुंचोगे जरूर, क्योंकि निकला ही किसके लिए है? पहुंचने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी वगैरह, पावर वगैरह मिल गया हाँ सर। है ना? सब मुझे बता दे, सब परफेक्ट है, सब ऑल है, सब सही है। सब सही है? थोड़ा सा पावर पावर वगैरह, एनर्जी वगैरह मिल रहा है? मिल गया सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके ओके ओके। ध्रुवा, यस सर। समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ, तो कतई नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना है, मेरे से ये चीजें होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल मत घबरानी है। आप उसके लिए लायक तो बनो, आप उस लायक तो बनो। इंसान पहले ही आंकता है यार, जॉब नहीं मिला, सक्सेस नहीं की, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मेरा कट ऑफ पार नहीं हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, ऐसे सोचोगे। बट ये नहीं करना। क्यों? आप उस लायक तो बनो पहले। पेपर क्या चीज है यार, एक बार में एक पेपर निकलता है, एक बार में एक पेपर निकलता है, बट लायक बनना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है, डुबोना पड़ता है अपने को, भूलना पड़ता है हमारे आसपास चीजों को, उसमें डूबना पड़ता है। ठीक है, डन है? हाँ सर। यस सर। हाँ, क्लियर है? अभी किसने ज्वाइन किया अभी? गायत्री है ना? हाँ,
चलो बिल्कुल भी मत घबराना, और ऐसे भी यार अपन लोग आपके साथ है ना, है कि नहीं? सर आप से कनेक्ट करना है। क्या हो गया, क्या हो गया गायत्री? सर आपने मुझे बोला कि ऐप से कनेक्ट करना है, पर ऐप में तो दिख ही नहीं रहा था। ऐप से कनेक्ट नहीं करना था, ऐप से नहीं, अभी ऐप पे नहीं गया, ऐप पे जाएंगे थोड़ा दिन बाद, अभी ऐप में थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, अभी ऐप से कनेक्ट नहीं मैथ्स का ऐप थ्रू था क्या लेक्चर? करना। क्या? मैथ्स का लेक्चर जो हुआ था वो ऐप थ्रू कनेक्ट करना था? हाँ ऐप से करना था, कोई फर्क नहीं, ऐप से ही होंगे सारा चीज, अब ऐप से ही होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, हर एक अच्छा, चीज ऐप होगा। पे मतलब कोई मैसेज आता है क्या? नहीं, ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, वहां से लाइव कोर्सेज में जानी पड़ती है, एसएससी सीजीएल का जो बैच आपका है उस पर जाके क्लिक करनी पड़ती है, फिर वहां जाके आपको लाइव दिखेंगे, है ना? तो वहाँ पे प्रीमियम भी दिया था 199 ऐसा शायद कुछ था। अच्छा, सबके लिए परफेक्ट है भाई, आगे चले, अपना स्टार्ट करें, है ना? तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई करेंगे, और मैं हूँ अभी साथ में हूँ ना, टेंशन कोई तो नहीं है ना अभी? बिल्कुल भी नहीं। आपका सिलेबस भी से कंप्लीट हो रहा है, सेकेंडरी से आपको नाइट में प्रैक्टिस भी होएगा, और अभी कौन सा बैच आ गया, है ना? डन। हाँ सर। हाँ, चलो अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मत घबराना, ऐसा ऐसा पढ़ते जाना, एकदम जो भी चीजें होगा अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना, हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना, इतना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे कमजोरी की वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला, ये नहीं होना चाहिए, मेहनत करो निकलेगा। चलो, क्या करनी है आज? वोकैब। अब सबसे पहले आ जाओ कि सर वोकैब होता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, एग्जाम में पूछने का इंटेंशन क्या है, इसका रोल क्या है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, हर एक चीज में भी सारा आंसर करा जाऊंगा आज। वोकैब का सेशन नंबर कौन सा है? सर 4। अच्छा, वन। न्यू न्यू स्टार्ट। हाँ, ये वन सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग बहुत वोकैब करने वाले हैं, बहुत वोकैब, एकदम पूरा ये ऐसा पार्ट होगा, ये ऐसा सेशन होगा, वोकैब तो होगा ही होगा, प्लस में सारे ग्रामर्स का सारे चीज इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे चीज आएंगे, ये सबसे भी बेस्ट होने वाला है। डन है यहाँ तक? डन है भाई? हाँ सर। हाँ। चलो यस। अब इस वोकैब में, वोकैब के सेशन वन में ध्यान देना, ध्यान देना मेरे बच्चे। क्या है कि आप सोचोगे सर वोकैब क्यों, मान लो सपोज दैट कि आपका सिलेक्शन बैंकिंग में हो गया, या सीजीएल में हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, सीबीआई बन गया, या एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, कुछ भी बन गया, है ना? वहां पे वोकैब का मतलब क्या है कि कुछ चीजें जो डॉक्यूमेंट आती है ना अपडेटेड के लिए, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपडेट चीज लिखा हुआ रहता है, अगर आपके पास वोकैब का नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या वो वर्ड को आप समझ पाओगे? सर। समझ पाओगे? बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, कुछ न्यू अपडेटेड चीज आते रहते हैं, हर बार न्यू वर्ड्स मिलेंगे आपको, ऑफिसर डिपार्टमेंट में न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, डॉक्यूमेंट में आते रहते हैं, केसेस में न्यू न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, तो वो इसका सिखाने का मेन इंटेंशन ये है कि अगर किसी जॉब में अगर वहां पे जाते हैं तो वो क्या कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो हाई लेवल से आएंगे, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट में तो कम्युनिकेशन नहीं रहता है ना, डॉक्यूमेंट में कम्युनिकेशन तो नहीं रहेगा ना, कोई पेपर्स आ गया, कोई एप्लीकेशन आ गया, कोई फाइल ही आ गया, कोई अगर कुछ पेपर्स वगैरह ही आ गए, तो क्या उस पेपर्स को पढ़ने के लिए अगर वोकैब का नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती? आप बोले सर बिल्कुल हो सकती है ना? हाँ सर। हाँ, तो उस चीज के लिए डॉक्यूमेंट में उस चीज को, ताकि वहां पे उनको ये ना लगे कि ये वर्ड कैसा है भाई, इसलिए वो क्या पूछा जाता है, पहला पहला समझ में आ गया क्यों पूछा जाता है। दूसरा ये एग्जामिनर का इंटेंशन ये, क्या इसका थिंकिंग, शब्दों का यूज करने का फॉर्मेशन पता है, कैसे वर्ड को यूज करते हैं, क्या इसके पास ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए वो चेक करता है। अब लोग सर ये कैसे बातें कर रहे हो, यूज करने का कैसा सेंस है, जैसे मान लो सपोज दैट आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हो, वहां पे कुछ न्यू वर्ड बोल दिया, अट्रैक्टिव वर्ड बोल दिया, अनोखा, जैसे मान लो हाई लेवल पे मीटिंग कर रहे हो, हाई लेवल पे मीटिंग कर रही है, और वहां पे मान लो खाना खा रहे हो, एक बोलोगे यार दिस दिस इज टोटली डिलीशियस, ऐसे बोलोगे, बट दिस इज कॉमन वर्ड है यार। अब अगर
ऑफिसर ग्रेड पे जाकर के डिलीशियस बोल रहे हो, इट मीन्स इट्स नॉट योर पर्सनालिटी। अब वहां बोलो टूथसम। क्या बोलो, क्या बोलो, रिपीट करो। क्या सर? क्या सर? क्या बोलो, टूथसम। टूथसम ये होता है सबसे टेस्टी, आवाज मजेदार। फट रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, लिख के बताओ ना। देखो आवाज फंस रहा है ना, इसका मतलब कुछ अच्छे से सीख रहा है ना। अभी सही है, आवाज नहीं आ रही। अभी शायद परफेक्ट होगा, है ना। हाँ सर अब बोलो। हाँ अभी परफेक्ट है ना। हाँ परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है ना। मतलब ये मैं बताया कि उसका यूज क्या है। कहीं आप अच्छे लेवल पे जाते हो, वहां पे अगर कुछ डिस्क्राइब करते हो तो थोड़ा सा हार्ड लेवल यूज किया करो। क्या क्या बोला, रिपीट करो। वर्ड कौन सा था जो आप बता रहे थे? दूसरे बातें बोलना। कोई बोल रहा है क्या, क्या बोल रही है? सर आपने जो वर्ड बोला था वो क्या था, वो फिर हाँ वो ने मैंने वो वर्ड बोला, उसको बोलते हैं टूथसम। टूथसम। ये हाई लेवल का लैंग्वेज है, ये हाई लेवल का वर्ड्स होता है और ये आपको यूज करना पड़ेगा, पहला। दूसरा चीज, सर इतने सारे वोकेब हैं तो मेरे माइंड में फिट कैसे होगा? इतने सारे वर्ड हैं मेरे माइंड में फिट कैसे होगा? चलो मैं शॉर्ट टाइम के लिए फिट कर लूंगा, बट लॉन्ग टाइम के लिए कैसे रहेगा? एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप टहल रहे हो, अगर आप घूम रहे हो, अगर कुछ खा रहे हो, तो हमेशा थोड़ा सा टफ वर्ड यूज करना। जो पढ़े हो क्या करना, रिलेट करना कि यार इसको तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि बोलते हैं, आप इतना दिखावा मत करो, वो कितना सॉवी पर्सन है, ही इज वेरी सॉवी, तो सॉवी क्या हो जाएगा, नॉर्मल वर्ड है, यस या नो। हाँ सर। हाँ सर। सॉवी नॉर्मल वर्ड है। अब इसको मुझे वोकेब पे याद करनी है, अरे ही इज वेरी ऑस्टेंटिशियस, पोम्पस, है ना, प्रिटेंशियस, हॉटी, है ना। तो ये सब सारे वर्ड यूज करोगे ना, तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में फिट होगा, समझे? पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि सर मैं और कैसे कर सकते हैं, और सेंटेंस मेकिंग, हमेशा सेंटेंस फॉर्म करना। अरे लाइफ में हर एक चीज फ्रेंड नहीं होता, हर एक चीज घूमना नहीं होता, कुछ नहीं। आप अकेला बैठो, नहीं समझ में आ रहा, 10 वोकैब उठाओ, उसका मीनिंग पढ़ो, सेंटेंस बनाओ, क्या चाहिए और? लाइफ में इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है। 10 वर्ड मैंने दिया, चलो उसे याद करनी, कैसे याद करें? जो डेली लाइफ होते हैं ना, देखो एक चीज बताता हूँ कि जो भी वर्ड्स बने हैं ना, वो हर रोज वर्क करते हैं। मतलब कि जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हमारे साथ होता है, जो कोई इवेंट्स होते हैं, कोई एक्सीडेंट या कुछ एक्स्ट्रा चीज भी होते हैं ना, वो सब वर्ड वहीं से आते हैं। तो हमेशा ना एक इमेजिन किया करो, हाँ ये वर्ड ऐसे है, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना तारीफ करना, आई एम प्रेजिंग फॉर यू, तो तारीफ करने का प्रेज होता है, तो बड़े लाउड करना, है ना, लाउड का बोल सकते। तो ये थोड़ा सा हाई वर्ड हो गया। तो ये सब चीजें ना रखो, माइंड में रखो, और माइंड में रखने के बाद आप उसे रिलेट करो। जितना ज्यादा रिलेट करोगे ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको याद है कि 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का हर एक एग्जाम में आएगा। पहला चीज, अरे पैसेज भी तो आते हैं पगले, यस या नो। हाँ सर। क्लोज टेस्ट भी तो आते हैं, यस यू नो। अरे यार कहीं मुझे पेपर पढ़ने के लिए बोल दिया तो ये भी तो आते हैं। अगर ये नहीं आएंगे, अगर अगर मुझे कहीं ना कहीं पैरा जंबल पढ़ने बोल दिया तो ये भी तो चीजें आते हैं मेरे लिए। अगर ये चीजें हमारे लिए आते हैं, अगर ये चीजें हमारे लिए आते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि सर पेपर में कुछ हाई लेवल के वर्ड्स रहते हैं, क्लोज टेस्ट में भी रहते हैं, पैसेज में भी रहते हैं, और पैरा जंबल में भी रहते हैं। हाँ तो कलेक्शन, प्लीज गो एंड कलेक्ट, कलेक्ट करो और उसे रिलेट करो। इतनी बड़ी चीज, और मतलब किसी को सर मेरे पास टाइम ही नहीं है और कैसे पढ़े, इतने सारे चीजें। ये आपका भाई, आपका गुरु, या उसको क्या बोल लो, दोस्त, सब चीज है, मैं हेल्प करूंगा हर एक चीज में। आओ, हर एक चीज में बता के जाऊंगा आपको, इसको ऐसे पढ़नी है, इस लेवल पे पढ़नी है, इस तरीका से सोचनी है। डन है? यहां तक बातें समझ में आया? हाँ सर। दूसरा हाँ सर। सर, दूसरा की बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसको माइंड में कैसे रखूंगा? अरे रूट मेथड है जो मैं कराऊंगा, आज हम लोग रूट मेथड करने वाले हैं, ठीक है। रूट मेथड से हम लोग करेंगे। हर जगह पे रूट मेथड नहीं काम आती, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स याद भी करने पड़ेगी। और वो कैसे होगा, रिलेट करो डेली लाइफ से।
कहीं पे कुछ कर रही हो वहां पे सोचो कि इसका हाई वर्ड क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। थोड़ा सा पागल बनो, क्योंकि जब आपको लोग बोलने लगे ना कि बेवकूफ से ये अच्छा हरकत नहीं कर रहा है, बेवकूफ जैसा कर रहा है, तब समझना कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ भाई, बढ़िया अच्छा है मेरे लिए। हर एक चीज में ढूंढना, पागलपन होना चाहिए। अरे ये वर्ड मिल गया, हाँ अच्छा है। कहीं टहल रहे हो, कोई बोर्ड के सामने कोई अच्छा वर्ड मिल गया, अच्छा ये वर्ड है, क्या हो सकता है इसका पार्टिसिपल क्या हो सकता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, कहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है। अरे है तो, आप लड़ो तो सही, देखो तो सही, कोशिश तो कर मेरे भाई, निकलो तो पहले। सर ये करा दो, ये करा दो, ठीक है मैं सब चीज करा रहा हूँ, बट आप उठो तो सही। मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स क्यों लगा रहा हूँ, ताकि कल जाकर के आप सक्सेस हो जाओ ना, तो आप सिर्फ और एक स्माइल के साथ, हाँ यार मेरा एक रोल है, सुनील सर मुझे पढ़ाए थे और अच्छे लेवल से पढ़ाए, मुझे अचीवमेंट मिलेगा, हाँ मैं सक्सेस हो गया। आपके सक्सेस में हमारे, मेरा एक मैं अच्छी बात बताता हूँ, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो क्या है, इंग्लिश इंग्लिश। मैथ्स। हाँ ये अच्छा लगता है, बाकी मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता, ऐसे सोच लो। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, आप कोशिश करें, आपको सारा चीज मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। थोड़ा सा माइंड को ना एक्टिव रखें, मुझे जो चीज चाहिए मेरे माइंड में सेट है, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए, क्या क्या जरूरी है, कहीं कुछ अच्छा वर्ड दिख गया, कुछ अच्छा वर्ड दिख गया, या कुछ इवेंट दिख गया, अरे यार ये इवेंट्स को ऐसे बोलते हैं, ऐसे करना चालू करो। आपको मैं इतने वोकेब करा चाहूंगा, इतने होमवर्क दे जाऊंगा ना, इससे बाहर दुनिया नहीं है। हर एक तरीका का मैं कलेक्शन करने लग रहा हूँ, किसके लिए, आपके लिए, किसके लिए, रिप्लाई तो करे, हमारे लिए। हाँ। तो थोड़ा सा इसको हर एक चीज को एक रजिस्टर करना। बोले सर पेपर से कैसे पढ़ सकते हैं, पेपर से क्या करना मेरे भाई, पेपर से या कोई एडिटोरियल पेज लेना या बिजनेस पेपर लेना, और उसका लिखना, लिखना मतलब कैसे, वर्ड्स को लिखना, और उस पेपर को कटिंग करके एक रजिस्टर में पीछे बैक साइड में, मतलब ये पेज है, यहाँ पे इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना, और यहाँ पे सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख देना। और फिर जब रिवाइज करोगे ना, जब रिवाइज करोगे तो ये वर्ड दिखेगा, ये वर्ड दिखेगा, इसका यूज भी यहाँ पे दिखेगा, इस तरीके से ज्यादा याद होगा। फिर जब सक्सेस कर जाओगे ना, तो जब यही रजिस्टर जब देखोगे ना, तो आपके आंख से आंसू आएंगे, हमने इतना एफर्ट्स लगाया था, हमने एक एक चीज को लिख लिख के पढ़ा था, इतना हमारे सर बताए थे ऐसे ऐसे करना, हमने किया था, फिर जाकर के हमारा सिलेक्शन हुआ। ये मजा है, यही चीज तो मजा है यार। सक्सेस कर जाने की, कर जाओ ना तो पीछे रखना चाहिए, पीछे दिखना चाहिए कि यार मैंने ना इतना एफर्ट्स लगाया था, देखो ना तो आंखें से आंसू आ जाना चाहिए, इतना एफर्ट्स किया था। ऐसे बनो, कोई इंसान नहीं आने वाला, कोई ऐसा इतना सपोर्ट नहीं करने वाला, मुझे पता है, खास करके इधर के एरिया में मुझे 100% पता है। मैं इतना क्या करूं, क्योंकि हमारी ये आदत है, क्योंकि हमारा जिस एरिया से बिलोंग होती है वहां पे इतने लोग मेहनत करते हैं, वहां इतने करते हैं मेहनत। डन है, हाँ सर। चलो अब हो गया, यस सर। सब बोरिंग हो गया, बोरिंग हुआ, बोरिंग नहीं था। बोरिंग नहीं हुआ, एनर्जी मिल गया। सारे को मुझे बता दे एकदम एक साथ, सब एकदम रेडी हैं, हाँ सर। पक्का, यस सर। पक्का मेरे भाई। हाँ यस सर। सर। सर vocab सेशन नंबर 1, 1 ये हम लोग कौन मेथड से करेंगे, रूट। रूट मेथड से, एकदम डेली डेली भाई, ये सेशन नहीं रुकने वाला है, जब तक तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपके पास काफी सारा वर्ड्स का कलेक्शन नहीं आ जाए, ठीक है। चलो हम लोग कर रहे हैं रूट मेथड से, और ये रूट का पहला रूट है, पहला रूट क्या है हमारा, जो पहला रूट है वो है ग्राफ और ग्राफी। देखो पहले इसका ना एक प्रोनाउंसिएशन भी सीखना, क्या, ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, ग्राफी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्राफी, क्या पढ़ेंगे, ग्राफी। प्लीज मुझे रिप्लाई करें ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। ग्राफ, ग्राफ, ग्राफी, ग्राफ, ग्राफी, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ग्राफी नहीं, क्या, ग्राफ ग्राफी, ठीक है। अब समझना, हाँ, अब ये ग्राफी का मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग होता है राइट से, लिखने से मीनिंग होता है, या फिर क्या हो जाता है, इसका मीनिंग होता है रिकॉर्ड। मान लो कोई एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, अरे कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना किसी चीज का, तो भी रिकॉर्ड हो गया, या फिर अकाउंट से, इसका रिलेशन किससे होगा, अकाउंट, अकाउंट मतलब नहीं बोलते कोई हिसाब किताब वगैरह, उसको बोलते हैं अकाउंट, तो भी एक तरीका से रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं है,
है सर। यस सर। कहीं ना कहीं इससे सारे के सारे रिलेशन कहाँ से आ रहा है? राइट से। कहाँ से आ रहा है? राइट। राइट से आ रहा है। एक स्टडी से भी होता है, मैं सिखाऊंगा अभी, सारे से सिखाऊंगा, देखो हर एक चीज आ जाएगा। अब ये समझना, इतना नॉर्मल से समझ में आ गया? सर ग्राफ रिकॉर्डिंग के बाद क्या है? रिकॉर्ड दिख नहीं रहा? वो जूम हो गया? हाँ सर, अच्छा कौन देखो जूम हो रहा है ना, जूम हो रहा है ना। हाँ। इसका मतलब हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। ना देखो, ग्राफ ग्राफिक क्या हो गया? राइट रिकॉर्ड अकाउंट, इस चीज से रिलेट कर लेगा, इस चीज से क्या कर लेगा? रिलेट कर लेगा। समझे? डन है यहाँ तक? अब देखना, अब मैं एक पहला वर्ड, सबसे प्यारा सा वर्ड मैं आपको लिखता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? मैंने पहला वर्ड लिख दिया, आराम से कॉपी साथ साथ नहीं करना, आराम से रजिस्टर मेंटेन करना, आराम से धीरे धीरे। देखो मैंने पहला वर्ड बोल दिया कैकोग्राफी। क्या बोल दिया? कैकोग्राफी। अब एक मुझे बात बताए, कैकोग्राफी किससे किससे बना होगा? कैको प्लस कैको प्लस ग्राफ। ग्राफी। मैंने सिखाया ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ग्राफ नहीं है, हाँ। ग्राफी। ठीक है, अब देखो ग्राफी का मीनिंग क्या लिखा मैंने यहाँ पे? राइट लेके चल लिया है ना। हाँ। कैको का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग याद रखना, कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि सफिक्स या फिक्स में इसको यूज कर देगा, तो इसका भी थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलना। इसको क्या बोल लेते हैं? मैसी। क्या बोलते हैं? मैसी। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कैकोग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैसी राइटिंग। क्या हो जाएगा? मैसी राइटिंग। मैसी राइटिंग। मैसी राइटिंग मीन्स हाँ क्या? मैस मतलब गंदा ना। मैसी राइटिंग, हाँ इसको क्या बोलेंगे? मैसी राइटिंग। ठीक है, कैको मतलब क्या हो गया? मैसी। और ग्राफी का मतलब क्या हो गया? राइटिंग। इसको इस मीनिंग का क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? मैसी राइटिंग। यही होगा ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अगला देखो, ये समझ में आ गया? कैको प्लस ग्राफी, कैको ग्राफी। कैको मीन्स क्या हो गया? मैसी। ग्राफी मीन्स राइटिंग। कैको ग्राफी मीन्स क्या हो गया? मैसी राइटिंग। क्या हो गया? मैसी राइटिंग। इस मान लो पूरा एकदम ऐसे ऐसे नहीं लिखा हो रहता है, ऐसे ऐसे। हाँ सर। उसको बोलते हैं, हाँ उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। अब देखो अगला वर्ड, अगला वर्ड मैंने बोल दिया, एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड बोल दिया, कैलीग्राफी। ठीक है, वोके में आता है, ये 2014 में पूछा गया है। हर एक वर्ड, मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखो कैको कैलीग्राफी। अब बताना कैसे कैसे बना है ये? कैली प्लस ग्राफी। ग्राफी। अब एक बात बताओ, ग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? राइटिंग। राइटिंग। ग्राफी का मीनिंग हो गया राइटिंग। और कैली का मतलब क्या हो गया? कैली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। क्या हो गया? ब्यूटीफुल। यानी कि कैलीग्राफी किसको बोलेंगे? ब्यूटीफुल राइटिंग। किसको बोलेंगे? ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग। भाई डन है यहाँ तक? किसी को डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं 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 हाँ? सर। हाँ एकदम आराम आराम से, एकदम बहुत मजा आने वाला है, हर एक चीज कर जाएंगे। अरे यू कर देंगे, एकदम आराम से पढ़ो। देखो पहला क्या सीखा? कैकोग्राफी, मैसी राइटिंग। दूसरा क्या सीखा? कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, तीसरा वर्ड मैं लिख रहा हूँ, समझना। मैंने लिख दिया, आपने ये भी तो सुना होगा लाइफ में, ये वर्ड ऑटोबायोग्राफी। हाँ ऑटोबायोग्राफी। ये सुना है। अब यहाँ पे देखना, अभी कैसे बना होगा सर, ये कैसे बना है ऑटोबायोग्राफी, बताएंगे जरा? यस बिल्कुल बताएंगे। ऑटो से बना होगा, बायो से बना होगा, और ग्राफी से बना होगा। चलो आ जाओ, मीनिंग देखते हैं। ग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? राइटिंग। राइटिंग। और बायो का मीनिंग क्या हो गया? लाइफ ना। हाँ। बायो का मीनिंग, ऑटो का मीनिंग क्या हो गया? सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी सेल्फ लाइफ राइटिंग, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ। मीनिंग यहाँ लिख दूं मैं? टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ। मतलब कि समझना, ऑटोबायोग्राफी और एक और होता है बायोग्राफी। ठीक है, ये दोनों में फर्क होता है कि ये अपने बारे में लिखेगा, कोई एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में खुद ही लिखता है। ठीक है, खुद के बारे में खुद ही लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ। ठीक है, हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगला वर्ड फोर्थ वर्ड मैंने बोल दिया बिब्लियोग्राफी। क्या बोल दिया?
बिब्लियोग्राफी। बताना बिब्लियोग्राफी का मीनिंग। देखो ये वर्ड किसे कैसे बना होगा, ये वर्ड बना होगा बिब्लियो प्लस, दिख रहा है यहाँ Graph. तक, ग्राफी। यहाँ तक दिखा, बिब्लियो प्लस ग्राफी। हाँ, अब बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है, ग्राफी का मीनिंग तो रिलेट कर लिए किसे, Writing. राइटिंग से। और बिब्लियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट कि आप बहुत सारा बुक्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बहुत सारा बुक्स, बुक्स लिख रहे हैं, तो बुक का जो कंटेंट है, उस बुक से थोड़ा कंटेंट लेंगे, इस बुक से लेंगे, इस बुक से लेंगे, इस बुक से लेंगे, इस बुक से लेंगे, सारे बुक का क्या लोगे, पहले कंटेंट लोगे, फिर एक न्यू बुक तैयार करोगे, राइट ना। अरे यस या नो। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये क्या होगा, सारे बुक का जब हम कलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो लिस्ट ऑफ बुक्स, हम एक बुक लिखने वाले हैं, इस बुक में क्या क्या होगा उसके लिए एक अलग बुक का लिस्ट बनाएंगे ना, जिसका हम हाँ हेल्प सर। लेने वाले हैं, जिसका हम लोग हेल्प लेने वाले हैं, वो बुक का हम लोग लिस्ट बनाएंगे। अरे यस या नो। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये बिब्लियो का मतलब क्या हो जाता है, बुक्स, बुक लिखने का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ, अरे बोलो लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट। कहाँ पे यूज होगा, अच्छा ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। रिटर्न, रिटर्न लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का जो जितने भी सारे बुक्स का कलेक्शन है उसको में कौन सा फॉर्म में रहेगा, वो रिटर्न। रिटर्न फॉर्म में। जैसे मान लो कि अब एक अच्छा सा बुक लिखने का कोशिश कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि यार ये जो बुक लिखेंगे ना, थोड़ा सा इससे कंटेंट लेंगे, इससे लेंगे, तो किससे किससे लोगे, जिससे जिससे लोगे उसका एक लिस्ट बनाओगे पहले, यस या नो। हाँ सर। हाँ, Yes, तो उसी sir. से वो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। कि जैसे कि ये बुक बनाया है, तो ये बुक का हेल्प किसे किसे, इतने सारे बुक्स का हेल्प से लेकर के ये बुक बनाया गया है, तो ये जो सारे बुक रिटर्न रिटर्न ऑफ बुक्स है उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी। क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी। So example मतलब समझा नहीं, समझा नहीं। अरे कोई example, जैसे मान लो अभी जो कोई भी बुक आता है, मान लो कि राकेश सर का जो बुक आता है मैथ्स का, वो भी क्या है, बिब्लियोग्राफी। क्यों, क्यों, क्योंकि वो एक से भी नहीं लिखे ना, वो हर एक बुक से लिखे। हाँ हाँ हाँ, समझ आया। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है स्पेस, पहले मुझे बताना है इसको पढ़ेंगे क्या, फिफ्थ वर्ड बोलो, क्या पढ़ेंगे इसको, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी नहीं, डेमोग्राफी, डेमो, डेमो नहीं, डेमो, क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, क्या पढ़ेंगे, डेमोग्राफी। अब बताओ, एक तो हो गया ग्राफी, ग्राफी हो गया, और एक और क्या हो गया, डेमो। अब ग्राफी का मीनिंग तो अपने को पता है सर, ग्राफी का क्या मीनिंग है, राइटिंग। Writing. और डेमो, यहाँ पे देखो डेमो का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग देखो, डेमो का क्या मीनिंग है, डेमो का मीनिंग क्या हो सकता है, मुझे बताओ। डल। नहीं, इसका मीनिंग होता है पीपल से या ह्यूमन। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, अरे तभी तो बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नाम सुने हो। हाँ सर। हाँ, डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल या ह्यूमन, पीपल या Human. ह्यूमन हो गया। तो अभी क्या सर, डेमोग्राफी जो जो इंसानों के बारे में लिखता है, जो इंसानों के बारे में पढ़ता है ना। तो ग्राफी का मतलब एक और मीनिंग हो जाता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ ह्यूमन। स्टडी ऑफ ह्यूमन। समझ में आया। हाँ सर। और ये जो वर्ड है ना, ये 2017 में पूछा था सीजीएल पेपर में, आ गया। चलो आज हम देखो रिपीट करते हैं। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी मतलब क्या, मैसी राइटिंग, हाँ कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में जो लिख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ लाइफ राइटिंग, है ना। बिब्लियोग्राफी क्या होगा, बुक का कलेक्शन, हाँ बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट। report. फिफ्थ क्या होगा, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होगा सर, जो स्टडी करे किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में जो स्टडी करे उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, Demography. डेमोग्राफी। Demography. So क्या, कॉपी करें। मजा आया। हाँ जी। सर। गायत्री, दुर्वा, यस सर। ओके। क्लियर है यहाँ तक, मुझे बताना। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताना सही सही लग रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है, बेनिफिट होने वाला है, ऐसा लग रहा है? हाँ सर, अच्छा लगा। लग रहा है पक्का? Yes, sir. देखो, अगर एक बात मैं बता देता हूँ, अगर सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इतना डीप लेके चला जाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना वास्ट है। अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं क्या कर दूंगा, चीजों को खत्म। ठीक है? Yes, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर वोकेब नहीं हो रहा है, सर वोकेब नहीं हो रहा है, बोल रहे थे ना ऐसे करके? यस या नो? yes, sir. हाँ, अब तो कोई गिले शिकवे नहीं है? अरे बता दे। नहीं सर, पक्का? पक्का सर। चलो ठीक, आराम से पढ़ना भाई, आराम से, रेगुलर मेंटेन रहना, कंटिन्यूअस बनाए रखना, पहला चीज। और दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज मैं बता देता हूँ, एक मैं लिंक बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। कौन सा लिंक सर? लिंक उसमें ये रहेगा, लिंक क्या रहेगा, इंग्लिश बाय सुनील सर, क्या रहेगा? इंग्लिश बाय सुनील सर, या तो क्रिएटिव इंग्लिश ग्रामर ऐसा करके कुछ सोच रहे हैं। वहाँ वो वीडियो वहाँ बना देंगे, वहाँ पे सारे रिकॉर्ड वगैरह रख जाएगा। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, मेरे इंस्टा को भी फॉलो करना। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स होंगे ना, एक दो वर्ड्स मैं डेली उसमें पोस्ट करूंगा। मैं डेली कुछ वर्ड्स क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा। ठीक है? तो इंस्टा आईडी भी, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है सर, हाँ भाई, मैं इंस्टा डिलीट कर दिया है। तो इंस्टॉल हो सकता है ना? अब बंद ही कर दिया, मैं फोन में नहीं यूज करता सर मैं अभी इंस्टा यूज नहीं करती। स्टडीज की वजह से। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देनी है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे अपडेट रहेंगे, है ना? हाँ सर, टेलीग्राम पर। चलो ठीक। सर आपका इंस्टा आईडी है? मेरा इंस्टा आईडी भी है, हाँ, बहुत छोटा आईडी मेरा, 4-5 लोगों का कलेक्शन है मेरे पास। समझा? मैं भी पूरा डन हुआ, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ पक्का? सर। मजा सर। आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। हाँ बताए भाई, अरे बोलो। अनीसा नहीं है ना? अच्छा, अनीसा निकिता वगैरह कोई नहीं, कोई बात नहीं भाई। जितने लोग हैं अच्छे से पढ़ाई करना, कभी मत डरना नहीं, हारना नहीं, छोड़ना नहीं। गिव अप ना सॉल्यूशन नहीं है। गिव अप, क्या गिव अप करने से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर। तो अरे लड़ लो यार, वक्त है। और ना, बुराई वही करते हैं जो कभी, बोलो, बुराई वही करते हैं जो कभी बराबरी नहीं कर सकते। समझे? यस अरे सर। स्माइल तो निकालो, स्माइल पगले, कैसे हो यार मेरे साथ? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल मत घबराना, एकदम 100% लगा दो अपने आप को, लगा दो, ताकि ये नहीं लगना चाहिए सर मेरी कमी की वजह से नहीं हुआ, सिलेक्शन मेरा वजह से रुक गया। नहीं बच्चे, होगा। बस पागल तो बनो, भगवान के पिटारे के पास ना, पिटारे में बहुत कुछ है। अब लायक तो बनो, आप लायक बनो, दे देंगे आपको, मिलेगा, मिलता है, लायक बनो। नोट हो गया? कोई कुछ बोल रहा है क्या? डन है? हाँ सर। एक मिनट सर, लास्ट ओके ओके ओके, आराम से लिखो, आराम से लिखो, इसको याद भी करना। देखो तो अब मान लो कि आपके पास अभी बहुत वर्ड देने वाला हूँ, बस मान लो कि 10 वर्ड ही दिया, तो कल से आज बेटर हो कि नहीं हो? हाँ सर। कल से आज बेटर हो या नहीं हो? हो ना? यस सर। क्योंकि आपके पास, अरे सर ये तो ना मेरे पास तो इसका वर्ड तो नहीं था, हम लोग तो इस तरीके से नहीं जानते थे, बट आज जान रहे हैं, कल इसे और ज्यादा जानेंगे, परसों और जाएंगे, और जाएंगे, और जाएंगे, और जाएंगे, और जाएंगे, और कहाँ पहुंच जाएंगे? अरे कहाँ पहुंचेंगे? रिप्लाई तो करो, रिजल्ट मिल जाएगा। अरे क्या हुआ? रिप्लाई तो करो। रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, प्लीज रिप्लाई। पहुंच जाएंगे सर। पहुंच जाएंगे ना? हाँ सर। बस पगले, एक बात याद रखना, पहुंचने के बाद ना भूल मत जाना,
नहीं सर, का पक्का सर। नहीं सर, नहीं भूलेंगे। नहीं सर यार, पार्टी देंगे आपको, टेंशन मत लो। हाँ सर। पार्टी हाँ तो सर पार्टी देंगे। हो। चलो भाई, पहुंचना, पहुंचोगे यार, पहुंचोगे। और मैं ना, पता है, एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ सर। मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना, तब तक किसी ना किसी को पहुंचा करके ही रहूंगा। ये मन में बिठा लो। सब जाएगी सर। हाँ, पर किसी ना किसी को कैसे सबको। किसी को नहीं, मतलब कोई एक ऐसा होंगे जो, जैसे मैं तो, मेरे लिए तो सारे बच्चे समान है, मेरे लिए सारे बच्चे, बट कोई एक ऐसा होंगे जो पागलों की तरीके से पढ़ रहे होंगे, वो पहुंचेगा ना फिर। सर किस कहाँ पहुंचेंगे, पर किसी मुकाम पर ना। नहीं तो ऐसा कॉमेडी करती थी को तो सही है। मुकाम पे, मुकाम पे, सिर्फ है ना। मुकाम पर है, कंप्लीट बोलो सर। ओहो, आ जाए, वापसी करें, वापसी करें, हाँ। चलो आ जाओ। यस, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपने लाइफ में कौन सा वर्ड है? 6 है ना। अरे ये भी तो वर्ड सुना है आपका, याद रखना, जो ये वर्ड है ना, ये 2014 में पूछा गया था, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बच्चे लोग वहां पे क्या कर गए थे? कंफ्यूज कर गए थे। क्या कर गए थे? कंफ्यूज, है ना। तो एक मुझे बात बताओ, बायोग्राफी किसे किसे बना है? बायो प्लस ग्राफी। बायो प्लस ग्राफिक। बायो प्लस ग्राफी, बायो प्लस ग्राफी। चलो, ग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? स्टडी, अभी बताया ना, राइटिंग। राइटिंग। स्टडी हो गया। स्टडी। और बायो Study। मतलब क्या हो गया? लाइफ लाइफ राइट। हाँ हाँ, एक ही मीनिंग है, राइटिंग। और बायो का मीनिंग क्या हो गया? लाइफ। जो लाइफ के बारे में लिखता है, जो लाइफ के बारे में लिखता है ना। यस या नो? अरे यस या नो? हाँ सर। यस। तो क्या हो जाएगा? RE10, RE10 अकाउंट ऑफ ह्यूमंस, है ना, है ना भाई, हाँ यस सर। सर। है ना। ह्यूमंस लाइफ बाय समवन, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लो मेरा लाइफ है और मेरे लाइफ के बारे में कोई और लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। और मैं हूँ और मैं अपने धोनी का। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ समझ आया सोनू, पवन? सर। हाँ, बायोग्राफी क्या हो गया? बायोग्राफी ये हो गया कि मेरा लाइफ है, मेरे लाइफ के बारे में कोई और लिख दिया, दिस इज बायोग्राफी। और मेरा लाइफ है, मैं अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिख दिया, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बल्ले भैया, कुछ हाँ समझ सर। आया? पक्का? हाँ सर। एक और वर्ड, हाँ सर। सेवंथ। सेवंथ वर्ड है, बहुत प्यारा सेवंथ वर्ड है, बहुत प्यारा है। इसको बोल लेते हैं कैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैटोग्राफी। कैटोग्राफी। लिख लेना, 2017 में SBI और CGL में आया था। ठीक है, कैटोग्राफी। कैटोग्राफी। अब तो ग्राफी का मीनिंग तो पता चल गया ना अपने को, राइटिंग। और ये कैटो का मीनिंग क्या होता है? कैटो का मीनिंग क्या होता है? मैप। नहीं। क्या होता है? मैप। तो जो आर्ट ऑफ मैकिंग, जो मैप को क्या करते हैं? बनाते हैं। मैप को जो बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैटोग्राफी। इसका मतलब क्या हो गया? आर्ट ऑफ मेकिंग। सर स्पेल कैसे करेंगे कैटो को? CARTO। हाँ, CARTO, कैटो, कैटोग्राफी। कैटोग्राफी को क्या बोलते हैं? आर्ट आर ऑफ। साइलेंट है क्या सर? क्या? हाँ, आर आर साइलेंट। साइलेंट। हाँ, जैसे यहाँ पे ग्राफी, ग्राफी नहीं बोलते ना, ग्राफी। आर साइलेंट, कैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैटोग्राफी। क्या बोलेंगे? कैटोग्राफी। कैटोग्राफी। जब ये कैटोग्राफी हो जाएगा तो किसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। जो कोई मैप बोलता है तो मैप दिखाओ, मैप बनाओ, दिस कॉल्ड कैटोग्राफी। क्या हो जाएगा? कैटोग्राफी। कैटोग्राफी। समझ में आया? ग्राफी नहीं, ग्राफी, ग्राफी। ग्राफी। समझ आया दुर्गा? बोलो। यस सर। ओके, अगला वर्ड सुनो, अगला वर्ड नंबर 8। 8 क्या है? इसको कभी अपने तो लाइफ में सुना होगा ना, होमोग्राफी। यस सर। होमोग्राफी, ठीक है, होमोग्राफी। होमोग्राफी का मीनिंग क्या है? अच्छा, होमोग्राफी नहीं, होमोग्राफ कर लेते हैं, होमोग्राफ है, होमोग्राफ। ग्राफ का क्या बोला है? ग्राफ का मीनिंग और होमो का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, एक बताना, होमो का मतलब सेम है। सेम, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। होमोलोगस, हेट्रोलोगस, है ना। तो होमो मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। और ग्राफ का मतलब क्या हो गया? ग्राफ का मतलब क्या हो गया? राइटिंग। राइटिंग। राइटिंग, राइटिंग हो गया, या फिर
लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे समझना, चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल समझना, मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जैसा लिखा हुआ है, एक जैसा लिखा हुआ है, वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग इज सेम। देखो ऐसे लिख लो, वर्ड्स विथ आइडेंटिकल सेम बट डिफरेंस इन मीनिंग। मीनिंग, है ना। वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, होमोग्राफ मतलब एक जैसे लिखा हुआ रहेगा, बट दोनों का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैंने एक वर्ड बोल दिया बो मीन्स क्या होता है, हेयर। बाउ क्या होता है, हेयर। और एक और होता है बाउ मतलब क्या होता है, सिप। शिप, यस। ठीक है, एक का सर मीनिंग क्या होता है, बैट भी हो सकता है ना? क्या, बैट। हाँ वो हो सकता है, अलग अलग चीज है। बेक मतलब होता है बाइट, एक होता है एक काटना, एक खाना, है ना। हाँ सर हाँ भाई, वो है क्या वो वो हाँ BOW, ठीक है। समझ में आया, पक्का समझ आ गया, मजा आया, यहाँ तक किसी को डाउट है, हाँ सर। क्या डाउट है, नो सर। डाउट नहीं है ना, पक्का। सर चलो एक और वर्ड, नाइन्थ वर्ड बड़ा प्यारा है, CGL में पूछा गया था, इसको बोल लेते हैं सिस्मोग्राफी। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी। अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करना, अभी मत करना, मैं बोलूंगा टाइम दूंगा ना। सिस्मोग्राफी। अब चलो, अब ये सिस्मो का मीनिंग क्या होता है, देखना ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, बहुत टेक्निकल वर्ड है। सिस्मो का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो कभी कभी वर्ड यूज हो जाता है ना कि अगर आप सपोज दैट कि अचानक से भूकंप आ गया, क्या आ गया, माफी। भूकंप आ गया, हाँ देखो सही बोला, भूकंप आ गया। अब क्या हो गया, इसी चीज को आप न्यूज में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, अरे यार तो वहाँ पे आता इतना इंटेंशन से, इतना फ्रीक्वेंसी से ये क्या आया था, भूकंप आया था। तो वो किसे मेजर करता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी, हाँ मेजरमेंट का कोई है। एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट which is measured intensity of ये सब क्या करना है फालतू? earthquake, है ना। एनवायरमेंट को भी हो सकता है। क्या, एनवायरमेंट मतलब प्रकृति के साथ। हाँ हाँ जो भी है, तो याद रखना सिस्मो का मीनिंग क्या होता है, सिस्मो का मीनिंग क्या होता है, बोलते हैं अर्थक्वेक। क्या होता है, पर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। सिस्मो का मीनिंग क्या हो गया, अर्थ। अर्थक्वेक। सिस्मो का मीनिंग क्या हो गया, अर्थक्वेक। सिस्मो का मीनिंग हो गया अर्थक्वेक, ठीक है। अरे कैसे हो गया, ठीक है। सिस्मोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया, जो अर्थक्वेक होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसका इंटेंसिटी को, उसी को क्या बोल लेते हैं, सिस्मोग्राफी। क्लियर हो गया। क्या पता ये सिस्मो लिख दे और यहाँ पर ग्राफी का जगह कुछ और सफिक्स कर दे, हो सकता है ना, हाँ सर। हो सकता है। बट अगर ये वर्ड सुना सर, अगर ये सर ने बताया था, ये होगा, है ना, डन है। हाँ सर। हाँ चलो, बोलो भाई, हो गया, कॉपी कर लिया, सर देखना। हाँ कॉपी करो। समझ आया ध्रुवा, गायत्री, Yes, sir. ओके। सर सिस्मो के आगे आपने बोला दूसरा वर्ड आ सकता है, तो क्या आ सकता है? अरे कुछ भी हो, तो सिस्मोलॉजी, जो स्टडी करता है उसको बोल। हाँ स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, हाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल दिया बच्चे, इसीलिए बोल दिया कि इसको भी याद रखना। इसीलिए मैं इतना टाइम क्यों लिया आपसे कि अच्छे से वोकेब के बारे में सोचते हैं, ऐसे नहीं कि हवा हवा में आया चलो जी पढ़ो। मजा आता उसे, वैसे मजा आता नहीं, आराम आराम से पढ़ते हैं, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। देखो धीरे धीरे चलोगे तो दूर तक जाओगे, दौड़ोगे थक करके वापस आ जाओगे। तो आपको दौड़ना है या चलना है, अरे बता तो दो। चलना है। हाँ चलना है, आराम से चलेंगे भाई, हम साथ हैं, मैं साथ हूँ, पूरा परिवार साथ है, बट मैं भी साथ तो हूँ ना, आपके साथ तो मैं भी हूँ ना। यस सर। हाँ बिल्कुल भी मत घबराएं, आहिस्ता एकदम। जो भी कंफ्यूजन होगा, जहां मुझे लगेगा यार सर साइड हो जाओ। ओ हो देखो कितनी अच्छी बात में बता दिया।
जो भी लगेगा मुझे कि ये होना चाहिए आपके लिए, मैं वो चीज करके जाऊंगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ। अब तो शायद, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अब इंग्लिश से डर लगना चाहिए आपको। आप होते हुए नहीं लगता। क्या बोल रहे, क्या? आप होते हुए नहीं लगता इंग्लिश से डर। नहीं लग रहा ना अब? नहीं सर। ओके, बताओ सोनू भवन निगाह। अरे बता ही नहीं रहे, नाराज हो गए निगाह मेरे से। डरेगा। क्या हो रहा है? क्या बोले? इंग्लिश को हमसे डरना पड़ेगा। मेरे को इंग्लिश को आपसे डरना पड़ेगा। आपसे नहीं। हाँ, देखो मैं मेहनत करने लग रहा हूँ। मैं देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो चीज से डर लगता है ना, उस चीज को अपना बनाने का कोशिश करो, उस पर राज करो। उसको इससे डर लग रहा था, उसको ना एकदम उसके ऊपर बैठो, उसके ऊपर बैठो। होगा, मेहनत करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये मैंने अपने लाइफ में अपनी आंखों से देखा है। अभी खुद के लाइफ में देखा है मेरे भाई, खुद के लाइफ में। आपको नहीं पता है, मैं जब भी स्कूल में था, तो मेरे इंग्लिश में पता है कितने मार्क्स आते थे? हाईएस्ट मार्क्स कितना, आउट ऑफ कितने आते थे? 22.5। 100। 2.5 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स आते थे। और सबसे कम मार्क्स आने वाला सब्जेक्ट मेरा यही था। नफरत सी हो गई नहीं, थी, आप टीचर हो गए सर। नफरत सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था यार क्या है। आज जाकर के देखता हूँ ना, तो चेहरे पे स्माइल होती है। टीचर पढ़ाता है ना, मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, नहीं पता तेरे को, थोड़ा सा स्कूल से बाहर की दुनिया में आकर के थोड़ा कॉम्पिटिटिव दुनिया में आ, फिर दिखाते हैं कि इंग्लिश का कितने बड़ा इसका रूप होता है ना? तो अब ना चेहरे पे हंसी आती है, अब मुस्कुराहट लगती है, अब लगता है यार कुछ अच्छा हो रहा है। तो कोशिश करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं वाकई में, मैं 100% बता रहा हूँ, मैं मेहनत वाकई में कर रहा हूँ, हर रोज कर रहा हूँ, हर चीज पे कर रहा हूँ। जिस चीज पे लगती नहीं यार ये उसके लिए फायदा है, हमारे लिए भी है, चलो आराम से करते, साथ में चलते हैं, तो ये चीज बेनिफिट करेगा। ठीक है सुंदर? सुंदर, तो बिल्कुल मत घबरा, आहिस्ता हर एक चीज होगा। जिस चीज में वीक है, राज करो भाई, टाइम दो, वो टाइम मांगता है। पढ़ाई एक बार ऐसा चीज है ना, एक बार ऐसा चीज है कि ये पहले बोलता है कि तुम मुझे पहले अपनाओ के तो देखो। अगर एक बार तुमने अपना लिया ना पढ़ाई को, फिर भाई आने वाला टाइम में पढ़ाई तुम्हें अपना लेगा। और जिस दिन पढ़ाई तुम्हें अपना लिया, दुनिया का कोई ताकत नहीं रखता हो, कोई ताकत रोक नहीं सकता है आपको सक्सेस होने से। लेकिन एक बार अपनाओ तो सही, आपको अपनाना पड़ेगा पढ़ाई को। पढ़ाई में ऐसा इंटरेस्ट है, उससे वो ऐसा चीज है, उससे कोई नफरत नहीं कर सकता है, वो ऐसा पवित्र चीज है। एक बार अपनाओ तो पढ़ाई को, समझे? मजा आया? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ, एक बार अपनाओ, एक बार पढ़ाई को अपनाओ, अपना करके देखो, बड़ा बहुत मजा आएगा। लाइफ बड़ा प्यारा लगेगी। आगे चलें? हाँ सर। कौन से भी पढ़ाई यस नहीं। सर। क्या बोल रहे हो गायत्री? पढ़ाई कौन सी भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कौन सी? पर्टिकुलर हम लोग नहीं बोल सकते ना कि सर यही पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। हाँ ये नहीं, लेकिन जिसमें मन लग रहा है ना, जो आपका हाँ। सपना है, उसमें करके तो देखो, एक बार अपना के तो देखो। यस। इससे राइट। हर इंसान को प्यार हो सकता है। ये ऐसा चीज है मेरे भाई, ये ऐसा चीज है कि यहाँ पे जिंदगी जीना समझ में आएगा। लाइफ किसे बोलते हैं? ये बहुत तड़पाएगी, पढ़ाई ना बहुत तड़पाएगी, बहुत घुमाएगी, लेकिन जिस वक्त आपके पास आएगी ना, पूरा आपकी हो जाएगी। आएगी आएगी। मेहनत करो, मेहनत करोगे मिलेगा 100%। देखो मुझे नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सच्ची बताता हूँ। अपने टाइम में इंग्लिश के बारे में जीरो था, एकदम जीरो लेवल, नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था। समझिए सेम स्कोर क्या होता है, मार खाते थे, समझ नहीं आता था। बट आज मजा आता है। मुझे जितना आता है शायद उसे नहीं आता रहेगा। मैंने उसमें अपने एफर्ट्स लगाया ना। मैं दिन रात करके, हाँ बार बार चलो इंग्लिश पढ़ते हैं, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मूवीज, ये ग्रामर ब्ला ब्ला ब्ला। अरे हर एक चीज तो ये है, इसमें ये चीज है, कुछ नया सीख लिया, इसमें ये कुछ नया सीख लिया। ठीक है?
समझे? यस सर। चलो इसलिए अनु मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके साथ 100%, इस चीज को मान लो, 100% मान लो इस चीज को, ठीक है? कभी किसी दिन हुआ तो मैं बताऊंगा अपने थोड़ा सा पास्ट के बारे में। चलो आगे चले। फिर हाँ, बताया सर। आपने। चलो आगे चलते हैं। 10th वर्ड क्या है? ध्यान देना, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा। बैरोग्राफी, क्या बोलेंगे इसको? पैरोग्राफी। बैरोग्राफी क्या बोलेंगे? बैरोग्राफी। अब देखो, पैरोग्राफी। हाँ अब ना, अब ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये बैंकिंग में पूछा गया था। एक से याद रखना, जो ज्यादा टफ वर्ड रहेगा ना वो हमेशा बैंकिंग में आता है। पता है क्यों? क्योंकि बैंकिंग वाला हार्ड लेवल का क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट का कम ज्यादा होता है। फैक्ट समझ में आया? हाँ, इससे सर। हाँ वहाँ पे ज्यादा होता है। अब देखो बैरोग्राफी, बैरो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग दो होता है, एक होता है वेट और एक और होता है प्रेशर। क्या होता है? एक होता है वेट, एक और होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। हाँ अब मान लो, अभी क्या हो गया सर? एन एन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट। सर वेट मतलब वजन ना। एन इंस्ट्रूमेंट which is measure वेट एंड प्रेशर, है ना? ठीक है, जो वेट और प्रेशर को मेजर करता है, सपोज दैट कि आप ना किसी लिफ्ट पे हो, तो वेट और प्रेशर दोनों लगता है ना उस पे। यस सर। हाँ तो उसको मेजर कर रहा है, कितना है क्या है, तो किसे करता है? बैरोग्राफी से। किसे करता है? बैरोग्राफी से। सर ये जूम हो गया है। जूम हो गया? एक सेकंड मेरे भाई, अब भी फटाक से सही हो जाएगा। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मैच है। हाँ चलो, परफेक्ट। अगला अगला वर्ड, अगला सर वर्ड। वेट का स्पेलिंग सही है क्या? हाँ वेट का स्पेलिंग WEIGHT। सर रुक जा मेरे भाई, यही हाँ होता हो है ना। गया। ओहो, भावनाओं को समझो। वर्ड्स सर मैं कंफ्यूज हो गई कौन सा सही है गलत, इसलिए मैंने चलो पूछा। 11 ध्यान देना, 11 ध्यान देना। मोनोग्राफी। मोनो मतलब सिंगल। मोनोग्राफी मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स पता, सबको पता है मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल सिंगल। वन। सिंगल, सिंगल। मोनो मीन्स क्या हो गया सर? सिंगल। और ग्राफी मतलब क्या हो गया? राइटिंग। राइटिंग, सिंगल राइटिंग। स्किल या राइटिंग। अब मुझे बता दो इसका मीनिंग क्या होगा। चलो चलो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, चलो चलो। सिंगल राइटिंग। सिंगल राइटिंग नहीं, सिंगल मतलब जो हो गया, सिंगल मतलब होता है सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल मीन्स क्या हो जाएगा? सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल मतलब क्या हो गया? सिंगल सब्जेक्ट। बोलो, सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल स्टडी ऑफ, स्टडी राइटिंग ऑफ सिंगल सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मेरे मन में ख्याल आ गया, बता दूं? गैमी, हाँ, सर। एक वर्ड क्या होता है? गैमी। क्या होता है? गैमी मीन्स क्या होता है? क्या पता। मैरिज, शादी करना। क्या होता है? शादी। सौ। अब पता है इसमें क्या करेगा? आप बोल देगा मोनोगैमी, मोनोगामी। सिंगल। मतलब ट्राइगैमी। क्या बोल देगा? ट्राइगैमी मतलब हाँ। जो एक शादी करता है उसको मोनोगैमी, जो दो शादी करता है उसको डाई, जो तीन करता है उसको ट्राई, ट्राई। है ना? तो देखो ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया, दोनों से एक नया बन गया। ओ माय गॉड, समझ में आया? हाँ, सर। थोड़ा सा सीखो, सीखते चलो, जो मिल रहा है एकदम लेते चलो। चलो एक और वर्ड, 12। 12 बहुत प्यारा है। IBPS, बैंक पीओ क्लर्क, CDS, MTS, CSL, हर एक जगह पे आया है ये वर्ड, हर एक जगह पे है। क्यों? क्योंकि है ही खतरनाक। क्यों है? खतरनाक। एंजियोग्राफी। क्या है? एंजियोग्राफी। अब यहाँ देखो, ग्राफी मतलब पता है क्या? पता है ग्राफी मतलब? मुझे बताना ग्राफी का मीनिंग क्या है? हाँ बट इसमें नहीं होगा ना सर राइटिंग। हाँ, बट एनजीओ का मतलब पता है? ध्यान सर देना, एंजियोग्राफी मतलब वो कुछ। देखो एनजीओ का मतलब ना, एनजीओ का मतलब दो होता है। एनजीओ का मतलब दो मीनिंग होता है, दो नहीं एक ही होता है, एक ही होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या होता है? हाँ हाँ वही आता है। ब्लड सर ए वेसल। आता है क्या उसमें? एनजीओ में ई आता है ना?
नहीं 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 ए ही आता है। ब्लड वेसल। अब देखो अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा कि ये उसके पास जो एक्सरे होगा ना, जो डॉक्टर वगैरह होंगे उसको ज्यादा समझ में आएगा, जो साइंस से सर होंगे। ये हार्ट अटैक में करते हैं ना एंजियोग्राफी, हाँ क्या? हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसमें होता है हाँ एंजियोग्राफी। उसमें 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 क्या होता है ना कि एक मेथड होता है जो ये इमेज को प्रोड्यूस करता है ब्लड वेसल को। सर ये माइनर ऑपरेशन होता है टाइप। हाँ हाँ। आपसे ऑपरेशन होता है ब्लड वेसल से, और किसके हेल्प से होता है? एक्सरे वगैरह से। किसके हेल्प से होता है? एक्सरे, एक्सरे वगैरह से होता है। एंजियोप्लास्टी भी होता है ना सर एक? एंजियोप्लास्टी, हाँ हाँ। एंजियोप्लास्टिक भी होता है। एक और होता है पता है? एक और होता है नार्को, एक होता है नार्को टेस्ट। नार्को। हाँ, वो सब क्या सब होता है? पढ़ा हुआ है बट कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा। हाँ क्या सब पढ़ा है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा कुछ। पढ़ा है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा? हाँ। बायो में था ना सर, बायो है ना मेरा बायो में। साइंस था। अब क्या हो गया, ये ब्लड वेसल से क्या हो गया, क्या हो गया? एक्सरे के हेल्प से, एक्सरे के हेल्प से, एक्सरे के हेल्प से ये प्रोड्यूस करता है ब्लड वेसल। ठीक है, समझ में आ गया? हार्ट अटैक में ज्यादा होता है एंजियोग्राफी, इसलिए इसका एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। समझ में आ गया? हाँ आगे चले। हाँ सर। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 13 है एरोग्राफी। क्या है? एरोग्राफी। एरोग्राफी। अब एक बात मुझे बताओ, एरो का मीनिंग क्या होता है? एरोग्राफी, एरो का मीनिंग क्या होता है? एरोप्लेन, हाँ हवा। हाँ, एरो मतलब क्या होता हवा है? में, हवा, एयर। एरियल। अब ये क्या करेगा? राइटिंग, राइटिंग किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में? हवा के बारे में। राइटिंग ऑफ एयर, या एयर से ही बनता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। हाँ, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के बारे में लिखेगा उसको क्या बोलेंगे? एरोग्राफी। क्या बोलेंगे? एरोग्राफी। डन हुआ? चले कॉपी यस करें सर। फिर अगला कॉन्सेप्ट, मतलब अगला वर्ड। मजा आया मेरे भाई? तो कॉपी करने दो। अभी किसने ज्वाइन किया, अभी किसने ज्वाइन किया? जसप्रीत, जस्सू। सर 1 घंटा तो हो गया। 1 घंटा तो हो गया? अरे बता, देखो लाइफ में ना, लाइफ में इन लोग ना रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सर 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा तो हो गया, बेवकूफ, पढ़ लो। सर क्या हो गया? लेक्चर्स भी है कॉलेज पे। कॉलेज का? मेरा 6:30 से स्टार्ट है, मैं सोचो लीव करके ही अटेंड कर। देखो लाइफ में ऐसा ऐसा इवेंट आ गया यार, ये छूटेगा, ये छूटेगा, लाइफ छूट रहा है, कुछ तो छूटेगा, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है। निकल, कहीं जानी है? क्या? मतलब कहीं जानी तो नहीं है ना अभी? नहीं जसप्रीत रेस्पॉन्स करना। जसप्रीत, सर मेरा हो गया, वैसा नोट हो गया। अच्छा नोट हो गया। जस्सू सर मेरे घर पे सब बाहर जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही, सो सैड। हमारे पास वर्ड है, देखो आपके पास 13 वर्ड हो गए। अरे सर कल तो ना ये 13 वर्ड मेरे पास नहीं थे, बट आज आ गए, तो मैं कल से बेटर हो गया। कल मेरे पास और आ जाएंगे, और बेटर हो जाएंगे, कल मेरे पास और आ जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे, है ना? हाँ सर। समझे कि नहीं? तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहे मेरे भाई, जब तक आपका भाई और आपका गुरु, आपका यार, आपका दोस्त जब तक आपके साथ है तब तक प्रॉब्लम नहीं होएगा। समझे छुटकू? सर एरोग्राफी में स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, राइटिंग। हाँ अरे राइटिंग, अच्छा मान लो उसके बारे में कुछ लिख रहा है तो उसको पता ही नहीं रहेगा तो लिखेगा कैसे? पल्ले पड़ा? हाँ यस सर। थोड़ा सा अपना दिमाग को भी काजू बादाम खाया करें, ठीक है? हाँ सर। हाँ बोलो भाई, बोलो। ओ माय गॉड, कौन बोल रहे हो? देखो अच्छा, दो वर्ड होता है, उसमें मैं बता देता हूँ। देखो एक और जो होता है, मैं ये लिखता हूँ 14 में एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा वर्ड है, उसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। अब एक बात बताओ, बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइट। जियो का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स के बारे में स्टडी करना। अर्थ, अर्थ के बारे में ना। अर्थ, सॉरी। ट्रैफिक के बारे में क्या होता है? स्टडी। हाँ। तो ये किसके बारे में स्टडी करेगा? अर्थ के बारे में ना, अर्थ के लाइफ के बारे में ना। यस सर।
तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल टर्म है ना, हाँ सर। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और आपने सुना होगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह पे, एक और लिखा सुना होगा 15, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा। 15 में बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी। सुना होगा ना लाइफ में। हाँ सर। डांस सिखाना। ग्राफी मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी कोरियो। कोरियो मतलब होता है सर डांस। हाँ कोरियोग्राफर, अरे डांस तो चैप्टर 3 में, 4 में, 5 में क्या बोला गया? कौन करता है कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर कहाँ है? है ना? तो यानी कि स्टडी ऑफ डांस। डांस। तो गायत्री है ना, अच्छा हो गायत्री, डांस सिखाती है वो। स्टडी ऑफ गायत्री इज अ कोरियोग्राफर, है ना? यस सर। चलो, डांस का स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं? देखो एक अच्छा वर्ड मिल गया लाइफ में, है ना? चले कॉपी करें, फिर कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं, कॉपी करें। सर और पढ़ाओगे? और पढ़ाओगे? मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। डर नहीं, काम है। काम है? ओ माय गॉड, सबका काम है, सबका काम है। सर मेरा क्लास है सर। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है। सर मुझे लगा आप 1 ही घंटा लेने वाले हैं। कौन डिजाइन किया? सुंदर। अच्छा कोई बात हाँ सर, उसका थोड़ा नेटवर्क इशू है सुंदर का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, कॉपी कर लिए। एक काम करते हैं, अपने ना सर नहीं, ऐसा- एक मिनट रुक जाओ। अपने को धीरे धीरे चलना है ना, दौड़ना तो नहीं है ना? नहीं सर। तो कल कर नहीं लेंगे सर। रखे? हाँ सर, कल हाँ, कर। आराम से हम सर लोग। कल कंटिन्यू करो, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। चलो ठीक है, इतना मजा आया? सबको मजा आया एकदम? बताएं Yes, ऐसे ना sir. यस सर। कोई रेस्पॉन्स ही नहीं, एक बच्चे का रेस्पॉन्स। मुझे कितना मजा आएगा बताओ? यस सर। ग्राफिक सर 1 मिनट कॉपी कर रहे हैं। हाँ चलो, हम लोग फिर से दोबारा कहाँ पे मिल रहे हैं? 9:45। 9:45 को फिर से मिल रहे हैं। मुबारक हो, अभी के लिए बाय बाय। ओके सर, बाय सर। चलो ओके, थैंक यू सर। वेलकम भाई, वेलकम। हाँ सर हाँ, मोनोग्राफी का सेंटेंस बताओ ना, वो किसका? सिंगल स्किल राइटिंग मोनोग्राफी। मोनोग्राफी का सेंटेंस। यस सर, आपने ओके, बोला था ना। हाँ हाँ, देखो कोई जो किसी चीज को अगर हम लिखते हैं, कोई सिंगल सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं किसी सिंगल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट मीन्स होता है टॉपिक, भी हो सकता है ना किसी का सब्जेक्ट, एक टॉपिक हो Yes, सकता sir. है। तो हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं ना, तो भी हम अपने आप में क्या कर रहे हैं? मोनोग्राफी, है ना? किसी एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक, ग्राफी मतलब लिखना, किसी एक चीज के बारे में लिखना, या तो सब्जेक्ट हो या फिर टॉपिक हो। यस सर, थैंक यू सर। समझ आया? यस सर। चलो ठीक, सर थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।